चलिए बेटा, सभी को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, प्रोटोन एकेडमी चोमू। देखिए बेटा, अपन स्टार्ट कर रखा था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई बेटा। और इस पिछली क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था, वो था आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसको अपन ने डिस्कस कर लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अपन ने डिस्कस कर ली थी। क्या बात इतनी समझ में आ गई बेटा? अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, अपन कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। आओ, सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिखा बेटा 1x2, यहां लिखा मैंने 2 3 1 0 4 2 0 3 2, और यहां मैट्रिक्स लिखा बेटा x 1 -1। ये जो मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप लोगों को क्या बोला गया बेटा? एक क्वेश्चन लिखा मैंने, इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों को 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है वो 0 के इक्वल है। आ रहा है बेटा, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है बेटा? 0 के इक्वल है। आप लोगों को बोल दिया गया कि x की वैल्यू बताओ। देखो बेटा, एक चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनना। ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने का है? ये मैट्रिक्स आप लोगों का है 1/3 का। ये कितने बाई कितने का है बेटा? 3/3 का। ये कितने बाई कितने का है बेटा? 3/1 का। तो देखो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है और नंबर ऑफ रो कितना है बेटा? इसमें 3 है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं या इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं। तो देखो बेटा, एक चीज बोलता हूं, ध्यान से सुनना। किन्हीं को भी मल्टीप्लाई कर लो, या तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या बात समझ में आई? क्योंकि आप लोगों को एक बात पता है कि a इंटू में b इंटू सी ये किसके इक्वल होता है बेटा? a इंटू b इंटू में c के इक्वल होता है। इसका मतलब ये कौन से लॉ को फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, साचार्य नियम का पालन करता है। इस वजह से आप लोग किन्हीं भी दो को पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो इन दोनों को कर लो या फिर इन दोनों को आप लोग कर लो। आ रहा है बेटा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है वो 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। आप लोगों को बोला गया कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्या बात सबको समझ में है बेटा? आओ देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां 3 है, यहां 3 है, मल्टीप्लिकेशन अपन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का आएगा? 1/3 का मैट्रिक्स आएगा। आओ बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फर्स्ट रो को पकड़ो बेटा, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है। देखो बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस इसको इससे 0 0, इसको इससे 0, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया बेटा। नेक्स्ट आओ बेटा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां कितना आएगा? 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 4x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस में 6 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया बेटा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ जाओ बेटा, बताओ कितना आएगा? 1 प्लस 2x प्लस 4 हो गया बेटा। ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया बेटा। अरे किया कि नहीं किया? देखो वापस से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा कितने बाई कितने का? 1/3 का ही आएगा बेटा। देख लो बेटा, फर्स्ट 1 रो है और 3 कॉलम है बेटा, 1/3 का मैट्रिक्स आ गया। उसको ऐसे कैसे लिख दो? वो कितना है बेटा? ये x है, ये 1 है, -1 है। इसको किसके इक्वल बेटा? 0 मैट्रिक्स के इक्वल लिख दिया। किसी को दिक्कत बेटा? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई किया तो यहाँ कितना बना? 2, यहाँ कितना बेटा? 4x प्लस में कितना? 9, यहाँ कितना बना बेटा? यहाँ बना 2x प्लस में कितना बेटा? 2x प्लस 5, और यहाँ कितना लिखा हुआ है? x 1 और -1, और ये किसके इक्वल है बेटा? 0 के इक्वल है। क्या बात इतनी सबको समझ में आ गई बेटा? अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ये कितने बाई कितने का है? 1/3 का। ये कितने बाई कितने का है? 3/1 का। क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने बाई कितने का आएगा? 1/1 का मैट्रिक्स आएगा। तो आओ बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो बेटा। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 2x। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 4x प्लस में कितना? 9, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2x माइनस का 5। ये हो गया बेटा, ये मैट्रिक्स बन गया। और इसको किसके इक्वल? 0 के इक्वल। ये कितने बाई कितने का है? 1/1 का ही है बेटा। इसको आप लोग थोड़ा सही लिख दो। सही लिख देता हूं, देखो इधर, इसको सही लिखा तो कितना बना? मैट्रिक्स ये कितना बना? ये 2x कैंसिल आउट हो गया बेटा। यहाँ से कितना बना? 4x प्लस में कितना बेटा? 4, और ये किसके इक्वल है बेटा? 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा? 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी बेटा? -1। ये इसका आंसर आ गया।
क्या बात सबको समझ में है बेटा? कह क्या रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में अपने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे। मैंने क्या किया बेटा, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया और जीरो के इक्वल रख दिया। जीरो के इक्वल दे रखा है आप लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकल के आया। फिर मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 बाई 1 का मैट्रिसेस निकल के आया। इसको मैंने जीरो के इक्वल कर दिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 के इक्वल आ गई। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा। नेक्स्ट चलो में आगे, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। आओ अगला क्वेश्चन लिखता हूं। कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में बेटा, उसके बाद नया पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं। आप लोगों को बोला गया है बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि A प्लस बी मैट्रिक्स है ना बेटा, वो इक्वल है आप लोगों के 1 2 2 4। A माइनस बी मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है बेटा, वो A माइनस बी मैट्रिक्स आप लोगों का 3 2 -2 और 0। ठीक है बेटा, आप लोगों को बोला गया है देन फाइंड A इंटू बी। आप लोगों को A इंटू बी फाइंड आउट करना है, A इंटू बी मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, सबसे पहले A प्लस बी दे रखा है, A माइनस बी दे रखा है, आप लोगों को A इंटू बी फाइंड आउट करना है। मैं क्या करूं, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दूं। क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं। दोनों मैट्रिसेस को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2A। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2A। 2A आ जाएगा बेटा। दोनों को ऐड करो बेटा, ऐड करोगे तो यहाँ कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 0 और ये कितना हो गया 4। आप लोग 2 का डिवाइड करोगे तो A मैट्रिसेस निकल के आ गया कितना, 2 2 0 2 आ गया बेटा। अब आप लोग चाहो ना बेटा तो A मैट्रिसेस को इसमें पुट कर लो, B मैट्रिसेस निकल के आ जाएगा। देखो बेटा आप लोग ऐसा कर लो, A प्लस बी, या दोनों को सबट्रैक्ट कर लो बेटा, दोनों को घटा लो। दोनों मैट्रिसेस को मैं घटाऊंगा तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, 2B। ठीक है बेटा, दोनों को घटाऊंगा, इसमें से घटा लो बेटा। दोनों को घटाओगे तो आप लोगों के पास 2B आ गया। इस 1 में से 3 सबट्रैक्ट किया तो -2, 2 में से 2 गया तो 0 और 2 में से -2 गया तो 4 और 4 में से 0 गया तो 4। क्या बात समझ में आ गई? तो आपके पास B मैट्रिक्स कितना आ गया बेटा, ये निकल के आ गया -1 0 2 और 2। ये A मैट्रिक्स आ गया, ये B मैट्रिक्स आ गया। क्या आप लोग A इंटू बी निकाल सकते हो सर? A को B के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास A इंटू बी आ जाएगा। कर लोगे ना बेटा? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। एक और क्वेश्चन लिखता हूं। एक और क्वेश्चन लिखा आप लोगों को। अब की बार एक क्वेश्चन के अंदर A क्यूब मैट्रिक्स गिवन है बेटा। A क्यूब आप लोगों को गिवन है। A क्यूब कितना दे रखा है, 8 57 0 27 और आप लोगों का लिखा हुआ है A इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देन फाइंड मैट्रिक्स A। आप लोगों को क्या बोला गया, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। अब की बार आप लोगों को लिखा हुआ है कि A क्यूब आप लोगों को गिवन है बेटा और बोला गया A इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड मैट्रिक्स A। आप लोगों को मैट्रिक्स A फाइंड आउट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव आप लोगों को दिया हुआ है बेटा और A मैट्रिक्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है और A क्यूब आप लोगों को गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मेरे को बता दो बेटा A अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, A अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैं A मैट्रिक्स सबसे पहले कंसीडर करूंगा। A मैट्रिक्स कंसीडर करो अपर ट्रायंगुलर, ऐसा ही बनेगा A B 0 और C, यही बनेगा बेटा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पता है ना बेटा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता कैसे है, A B 0 और C, ये बन गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। किसी को दिक्कत बेटा? अब मेरे को क्या करना है बेटा, A क्यूब आप लोगों को गिवन है इसके इक्वल, तो आप लोगों को बोला गया कि मैट्रिक्स A फाइंड आउट करो। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले A मैट्रिक्स अपन ने मान लिया क्योंकि आप लोगों को गिवन है कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने के मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, A क्यूब निकाल दूंगा इसका। क्या निकाल दूं बेटा, A क्यूब। A क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो इधर A क्यूब कैसे निकालूंगा, A इंटू में A ऐसे निकालते हैं बेटा। तो सबसे पहले कितना है, A B 0 C, इसको किससे, A B 0 C इंटू में कितना बेटा, A B 0 एंड C लिख दिया बेटा। ध्यान से सुनते चलना। मैंने क्या किया बेटा, A क्यूब निकालना तो A इंटू में A ही तो करूंगा, तो मेरे पास ये निकल के आ गया बेटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, सबसे पहले इन दोनों को कर लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो बेटा मैं जस्ट पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, A स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, AB प्लस BC। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना, 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, C स्क्वायर। ऐसे इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे A B 0 एंड C से, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये क्या निकल के आ रहा है बेटा, A क्यूब निकल के आ रहा है अपने पास। A क्यूब कितना आएगा देखो, इसको आप लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा, A क्यूब
प्लस 0, इसका मतलब यहां कितना है बेटा a क्यूब। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा a स्क्वायर बी प्लस में कितना, प्लस में आएगा ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो निकल के आएगा बेटा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर बी आएगा और कितना आएगा ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 0, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सी क्यूब। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल के आ गया बेटा। कौन सा निकल के आ गया, ए क्यूब। आप लोगों के पास ए क्यूब निकल के आ चुका है बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया है बेटा, आप लोगों को ए क्यूब मैट्रिक्स गिवन है, आप लोगों को बोला गया ए इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया कि आप लोगों को ए मैट्रिक्स सबसे पहले कंसिडर कर लो, जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। मैंने कंसिडर किया बेटा, ए क्यूब निकाल दिया, ए क्यूब ये निकल के आ गया। इस ए क्यूब को आप लोग इसके इक्वल कर दो, तो देखो बेटा आपके पास कितना निकल के आएगा। ध्यान से सुनना, आप लोगों के पास ए क्यूब निकल के आ गया। और ए क्यूब निकल के कितना है, देखो एक बार, ए क्यूब आप लोगों के पास निकल के आया है, ए क्यूब आप लोगों के पास निकल के आया बेटा ए क्यूब, और यहां लिखा है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ है 0 और यहाँ सी क्यूब। ये क्या निकल के आया बेटा, ये आप लोगों के पास ए क्यूब निकल के आया। और ए क्यूब एक्चुअली में आप लोगों को गिवन है बेटा। ए क्यूब कितना गिवन है आप लोगों को, ए क्यूब गिवन है 8, 57 और 0 और 27। ठीक है बेटा, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, तो आपके पास ए मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ फाइंड आउट कर लो। ए क्यूब को किसके इक्वल रखोगे, 8 के इक्वल। ए क्यूब इक्वल टू 8, ए की वैल्यू कितना है बेटा 2, ए की वैल्यू 2 के इक्वल। ठीक है बेटा, 0 0 के इक्वल होता है। सी क्यूब को किसके इक्वल, 27 के इक्वल, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। आप लोगों के पास ए की वैल्यू 2 आ गई, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मैं क्या करूंगा बेटा, नेक्स्ट समय में क्या लिखने की कोशिश करूंगा, देखो बेटा अब की बार मैं करूंगा कि ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 57। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4b प्लस ए और सी को मल्टीप्लाई किया 6, तो मतलब कितना हो गया 6b प्लस सी स्क्वायर मतलब 9b इक्वल टू कितना हो गया 57। ये कितना हुआ बेटा 19b, 19b इक्वल टू कितना 57। तो बोले बेटा b की वैल्यू कितनी आ गई 3, ये b की वैल्यू आ गई बेटा। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई बेटा। तो आप लोगों को क्या पूछा है, a मैट्रिक्स ही तो पूछा है। तो a मैट्रिक्स आप लोगों ने माना क्या था, a मैट्रिक्स आप लोगों ने यही तो माना था बेटा a b 0 और c। तो आपके पास a मैट्रिक्स बोलो बेटा कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आई 3, c की वैल्यू कितनी है 3। ये आप लोगों के पास मैट्रिक्स निकल के आ गया, ए मैट्रिक्स निकल के आ गया। किसी को दिक्कत हो तो बोल दो बेटा, इतनी बात सबको क्लियर है क्या, अरे हाँ या ना। तो बेटा मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की बेटा, समझ आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। मैंने आप लोगों को बोला है कि ए क्यूब मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है और ए है ना वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने सबसे पहले ए मैट्रिक्स बना था ए बी 0 और सी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यही बनता है बेटा। अब मैंने क्या किया, ए क्यूब निकाल दिया। ए क्यूब कैसे निकालते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई, ए से मल्टीप्लाई, तो ए क्यूब निकल के आ गया। ए क्यूब को मैं इस ए क्यूब के इक्वल रख दूंगा तो एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने वापस से पुट कर दिया, तो आपके पास ए मैट्रिक्स निकल के आ गया। कोई डाउट है बेटा, नेक्स्ट चलो आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं, आना देखिए। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं बेटा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा ध्यान से सुनना, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप लोगों के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी पॉजिटिव इंटीजर पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो इस पॉइंट को पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, आ रहा है बेटा। देखो इधर बेटा कैसे, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब से आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा, ये ध्यान रखना, ये ए मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तभी आप लोग उसका ए स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, तभी आप लोग उसका ए क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो बेटा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, तभी आप लोग इसका स्क्वायर या 3 हो गया, पावर 4 होगी, पावर 5 होगी, ये फाइंड आउट कर सकते हो। कब, जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा नहीं होगा तो इसकी पावर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। ए स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हो, ए इंटू में। ए क्यूब निकालना है तो कैसे निकालते हो, ए इंटू में, ए इंटू में ए। आप लोगों को ए की पावर n निकालना है बेटा, तो कैसे निकालोगे, ए इंटू में, ए इंटू में, ए इंटू में ए। कब तो कहां तक बेटा, ए तक, मतलब n टाइम आप लोग लिखोगे इसको।
अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे बेटा? इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो मैं क्या रहा हूँ बेटा, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब ये हो गया बेटा ए की पॉजिटिव पावर, ए की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ रहा है बेटा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये निकालनी हो ना आप लोगों को, तो आप लोगों का ए है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आप लोग इसकी पावर फाइंड आउट कर सकते हो, वरना पावर फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना सर। समझ में आया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई? जैसे मेरे को क्या करना है कि ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ऐसे 2 3 5 1 2 3, आप लोगों को बोला जाए कि सर ए स्क्वायर निकालो, क्या इसका ए स्क्वायर निकाल सकता हूँ? ए स्क्वायर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। आप लोगों को मान लो ऐसा दिया हुआ हो, ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन हो ऐसे, ए आप लोगों को गिवन है बेटा, ये दे रखा है 1 2 0 5, ये दे रखा है। आप लोगों को बोल दिया जाए कि ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर के लिए आप लोग ए इंटू में ए लिखोगे। ए कितना लिखा हुआ है? 1 2 0 5। इसी को आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे? ए से 1 2 0 5 मल्टीप्लाई कर दो सर, तो आपके पास ए स्क्वायर कितना निकल के आएगा? मल्टीप्लाई वैसे ही करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 को 1 से 1 प्लस 2 को 0 से 0, इसका मतलब 1 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर 2 और ये कितना 10, मतलब कितना हो गया 12। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 और ये कितना हो गया 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। बात समझ में आ गई? ये ए स्क्वायर निकल के आ गया। क्या बात समझ में बेटा? तो आप लोग कैसे निकालोगे इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा। मतलब ए की आप लोगों को पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकालनी हो तो उसके लिए ए है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखना बेटा। बात समझ में आ गई? कुछ बातें और बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ बातें और बताता हूँ। मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप लोगों को ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। ए प्लस बी का क्या निकालना है बेटा? होल स्क्वायर। पहली बात तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तभी निकाल सकते हैं, कब? जब ए एंड बी आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बेटा, स्क्वायर तभी निकाल सकते हो, इसका स्क्वायर आप लोग कभी ए एंड बी आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, जब आप लोगों का ए और बी है ना वो सेम ऑर्डर का क्या हो बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ए प्लस बी निकाला, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा? ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। कर सकते हो बेटा? देखो मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, ए को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई कितना? ए स्क्वायर प्लस ए बी। बी को पकड़ो, दोनों से मल्टीप्लाई, बी ए प्लस में कितना? बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते बेटा। ये ए बी और बी आपस में इक्वल तभी होंगे जब ए और बी का मल्टीप्लाई है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। मतलब याद रखना बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमेशा ऐसे ही निकालना, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके ही निकालना है बेटा। इस चीज का ध्यान रखना, समझ में आया बेटा? इस चीज को आप लोग ये तभी लिख, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तभी लिख सकते हो जब आप लोगों का ए बी किसके इक्वल हो बेटा? बी ए के इक्वल हो। मतलब ए और बी का जो मल्टीप्लाई है ना बेटा वो आप लोगों का कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता हो ना, तभी आप लोग इस चीज को ये लिख सकते हो, वरना ये नहीं लिख सकते। तो कभी भी आप लोगों को ये फाइंड आउट करवाए ना सर, तो ए प्लस बी को ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लेना, एक और बी को ऐड कर दिया तो इन दोनों को ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया बेटा? आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। बात समझ में आई? ये तो इसके इक्वल तभी होगा जब ए बी किसके इक्वल होगा? बी ए के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई बेटा? एक और बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना, ये छोटी छोटी बातें इनको समझते हुए चलना बेटा। एक लिखा मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए भी सेम कंडीशन होगी बेटा, ए और बी है ना सेम ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए 2/2 का है तो बी भी कितने बाई कितने का? 2/2 का, तभी तो आप लोग सबसेक्ट कर पाओगे, वरना सबसेक्ट नहीं कर पाओगे बेटा। तो आप लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे? ए माइनस बी को किससे मल्टीप्लाई बेटा? ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा? ए स्क्वायर, यहाँ कितना बेटा? माइनस ए बी माइनस बी ए, और यहाँ कितना? प्लस का बी स्क्वायर, यही आएगा बेटा। सॉरी, इसको इससे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, इसको इससे माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, सही है बेटा? अब देखो इधर, आप लोग ए बी और बी आपस में इक्वल थोड़ा ना होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल नहीं होता। ये इक्वल तभी हो पाएगा ना बेटा जब आप लोगों का ए बी किसके इक्वल हो? बी ए के इक्वल हो। जब ए बी बी ए के इक्वल होगा, ए बी बी ए के इक्वल होगा, तो इस केस के अंदर आप लोग क्या लिखोगे बेटा? ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तभी लिख सकते हो जब ए बी किसके इक्वल हो बेटा? बी ए के इक्वल हो। क्या बात सबको समझ में आ गई बेटा? अरे हाँ या ना? अरे आगे बेटा। नेक्स्ट एक और बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैंने लिखा आप लोगों का a प्लस बी का होल 5, ये लिख दिया बेटा। तो एक निकालेंगे कैसे? निकालते तो ऐसे हैं सर, a प्लस बी को a प्लस बी और कितना बेटा? a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना टाइम बेटा? 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तभी निकल के आएगा बेटा।
बोलो आएगा कि नहीं आएगा। ए और बी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, बात समझ में आ गई बेटा, तभी निकल के आएगा। देखो बेटा एक चीज़ और बोलता हूँ, इसके अंदर अपन बाइनोमल थ्योरम भी यूज कर सकते हैं। ये बाइनोमल थ्योरम इसमें तभी यूज करेंगे जब बाइनोमल थ्योरम भी इसमें यूज कर सकता हूँ। ए प्लस बी की होल पावर 5 में मैं बाइनोमल थ्योरम यूज कर सकता हूँ। ए प्लस बी की होल पावर 5 में बाइनोमल थ्योरम यूज कर सकता हूँ कब, जब ए एंड बी आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू बी ए। यदि ये ऐसा होगा, ए एंड बी आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू बी होगा ना, तभी आप लोगों का ए प्लस बी की होल पावर 5 के अंदर मैं बाइनोमल थ्योरम यूज कर सकता हूं। बाइनोमल थ्योरम यूज कैसे करूंगा, 5c0 ए की पावर 5 और बी की पावर 0। नेक्स्ट क्या लिखोगे, 5c1 ए की पावर 4 बी की पावर 1, 5c2 ए की पावर 3 बी की पावर 2, लास्ट में कितना आएगा 5c5 ए की पावर 0 और बी की पावर 5। ये बाइनोमल थ्योरम आप लोग तभी यूज कर पाओगे जब ए बी किसके इक्वल हो, बी ए के इक्वल हो, और ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के क्या हो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी आप लोग इसके अंदर बाइनोमल थ्योरम यूज कर पाओगे, वरना बाइनोमल थ्योरम यूज नहीं कर सकते। देखो बेटा आप लोगों को कभी बोलते हैं ना कि ए और बी का मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो हमेशा ध्यान रखना ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा। और बोल दिया जाए कि आप लोगों का ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है ना, वो एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एंटी कम्यूटेटिव लॉ को, प्रतिक्रम विनिमय का पालन करता है। उस केस के अंदर आप लोग ए बी किसके इक्वल रखना, माइनस बी ए के इक्वल रखना। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना। क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा तो ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, और यदि प्रतिक्रम विनिमय नियम का पालन करेगा तो ए बी किसके इक्वल होगा, माइनस बी ए के इक्वल होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना बेटा, रख सकते हो बेटा। तो आप लोगों की ये बाइनोमल एक्सपेंशन है ना, वो तभी लगा पाओगे, बाइनोमल थ्योरम का यूज तभी कर पाओगे जब ए और बी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए के इक्वल होगा, तभी आप लोग बाइनोमल एक्सपेंशन या बाइनोमल थ्योरम यूज कर पाओगे, वरना यूज नहीं कर सकते। बात क्लियर है बेटा, इतनी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी सब लोगों को, अरे हाँ या ना। देखो बेटा मैं कहना ये चाह रहा हूं भाई आप लोगों को ऐसे दे दिया जाए, ए एंड बी आर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू बी, ये दे दिया जाए, और आप लोगों को बोल दिया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं ना, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। यदि ये दे दिया जाए तो लगा सकते हो, समझ में आया बेटा भैया। इसमें बाइनोमल एक्सपेंशन भी या बाइनोमल थ्योरम भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, कर लोगे बेटा। कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो, यहाँ तक समझ में आया। कुछ क्वेश्चन अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, आओ देखें, कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं इनके ऊपर। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक दो बातें और लिख लेते हैं अपन। ए की पावर m इंटू में ए की पावर n लिखा हो तो इसको मैं ए की पावर m प्लस n लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा। आप लोगों का ऐसा लिखा हो ए की पावर m इंटू में ए की पावर n, तो आप लोग इसको ए की पावर m इंटू में n लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी भी आप लोग ध्यान रखना बेटा इसके अंदर, अरे रख लोगे ना बेटा, किसी को भी दिक्कत हो ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ m और n है वो बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर को, m और n है दोनों एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आइए बेटा कुछ क्वेश्चन अपन लिखते हैं, आओ देखें, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं इसके ऊपर, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है सर 1 -1 2 -1, ये ए मैट्रिक्स गिवन है, और बी मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है बेटा, वो बी मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है A1 B और -1, ये बी मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है। और आप लोगों को साथ साथ ये भी बोला गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना सर, वो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, ये आप लोगों को बोला गया है। और आप लोगों को बोला गया है देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो मेरे को एक चीज़ बता दो बेटा सिंपल सी, आप लोगों को क्या गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है ना बेटा, अरे गिवन है कि नहीं है, ये गिवन है, दोनों आपस में इक्वल है। बोला गया ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके बता दो बेटा। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये तो सिंपल से वे में बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो ए प्लस बी निकालना, पहला मेथड बता रहा हूँ, दो मेथड डिस्कस करूंगा। पहले एक सिंपल से वे में बता रहा हूँ, ए और बी को दोनों को ऐड कर दो,
कर दोगे बेटा, ऐड कर दिया, क्या निकल के आ गया, a प्लस बी निकल के आ गया। a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आ गया बेटा, ये तो LHS आ गया। यहाँ क्या करोगे, a स्क्वायर निकालोगे, a स्क्वायर निकालना आता है, a को a से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या निकालोगे, b स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दोगे तो LHS आया, RHS आया, दोनों को इक्वल कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अरे होगा कि नहीं होगा बेटा, मैं दूसरा मेथड डिस्कस करता हूँ, ध्यान से सुनना। एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज पता है कि इस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लोग लिखते क्या हो, इसको आप लोग क्या लिखते हो बेटा, इसको आप लोग एक्चुअली में लिखते हो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखते हो बेटा। अरे हाँ या ना, और ये किसके इक्वल है, ये आप लोगों का इक्वल है, किसके इक्वल बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये किसके इक्वल गिवन है आप लोगों को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसका मतलब ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस में कितना, बी स्क्वायर। इसका मतलब ये कह सकता हूँ, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका मतलब ये कह सकता हूँ ए बी प्लस बी ए इक्वल टू कितना आ गया, 0। अरे लिख सकता हूँ ना बेटा, अरे यही तो रिजल्ट आया। देखो बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए बी प्लस बी इक्वल टू 0 ही तो है। ए बी निकाल दो और बी ए निकाल दो, दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए और बी की वैल्यू। तो मैं इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। आप लोगों ने क्या किया, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, इसको 2ab तभी लिखोगे जब a b ba के इक्वल है। बोल रखा है कि a b ba के इक्वल है, नहीं बोला हुआ बेटा। इसका मतलब आप लोगों का ये फॉर्मूला यही तो यूज करोगे। इसकी वैल्यू आप लोगों को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, इसका मतलब a b प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 0। आ रहा है बेटा। तो मैं क्या करने वाला हूं, a b निकाल दूं और b a निकाल दूं, दोनों को ऐड कर दूं और किसके इक्वल कर दूं, 0 के इक्वल कर दूं। तो देखो बेटा यहां से कितना निकल के आता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा। तो आप लोगों के पास एक रिजल्ट निकल के आ गया। यदि आप लोगों को ये चीज गिवन है, इसका मतलब ए बी प्लस बी ए इक्वल टू कितना है बेटा, 0 है। बोलो है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूं। ए बी कैसे निकालोगे, ए को ए से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, बी कितना है बेटा, बी है आप लोगों के पास ए 1 और बी माइनस 1। ठीक है बेटा, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आएगा, ए माइनस बी। ठीक है बेटा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये कितना है 1 और ये कितना आ गया 2 आ गया बेटा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कितना आएगा 2a माइनस बी। नेक्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 और ये प्लस 1 कितना आ गया 3। ये आप लोगों के पास कितना निकल के आ गया, a इंटू बी निकल के आया। मेरे को क्या निकालना है, b इंटू ए बी निकालना है। तो पहले b रखो बेटा, कितना है a1 b माइनस 1। नेक्स्ट a कितना है बेटा, a है आप लोगों का 1 माइनस 1 2 और माइनस 1, b इंटू ए निकाल दो। b इंटू ए निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a और ये a प्लस 2, ये a प्लस 2 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस ए माइनस 1 हो गया। नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा b माइनस 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का b और प्लस का 1, यही तो आएगा बेटा। वापस देख लो एक बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो a प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए और माइनस 1, माइनस ए माइनस 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो b और a माइनस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी और प्लस का 1। सही है। a इंटू बी किया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a और ये कितना माइनस बी। सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1 और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो प्लस का 1 हो गया और इसको इससे प्लस का 2। सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2a और ये माइनस बी हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और प्लस 1 3 हो गया। ये आप लोगों ने ए बी निकाला और बी ए निकाल दिया बेटा। ए बी और प्लस बी ए कर दूंगा, ए बी प्लस बी ए कर दूंगा बेटा। तो यहाँ से कितना निकल के आता, देखो एक बार, ए बी प्लस बी ए कर दूंगा बेटा। ए बी प्लस बी ए आप लोगों को ये गिवन है, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू कितना बेटा, 0। ए बी करो, ए कितना है, ए आप लोगों का है ए बी 2a माइनस बी, ये 3, ये ए बी है बेटा। प्लस बी ए करो बेटा, बी ए कितना दे रखा है आप लोगों को, a प्लस 2, ये कितना है माइनस ए माइनस 1, ये कितना है b माइनस 2, ये कितना है माइनस बी प्लस 1। ये किसके इक्वल है बेटा, 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है बेटा, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद a और b की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐड कर दो बेटा, ऐड कर रहा हूँ। इसको इसमें ऐड किया तो कितना आएगा 2a माइनस का b प्लस का 2। इसको इसमें ऐड किया तो कितना आया माइनस ए और प्लस का 1। इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा बेटा 2a माइनस 2। इसमें ये ऐड किया तो कितना आएगा माइनस का b और प्लस का 2। ये किसके इक्वल है, 0, मतलब 0 मैट्रिक्स के इक्वल है बेटा, 2/2 के 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। अब क्या करूंगा बेटा, आप लोग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, कर सकता हूं। जैसे आप लोग क्या करोगे, इसको 0 के इक्वल, मतलब यही तो करूंगा, 2a माइनस का b प्लस 2 इक्वल टू 0। एक क्या करूंगा, माइनस का a प्लस 1 इक्वल टू 0। एक क्या करूंगा सर, एक 2a माइनस का 2 इक्वल टू 0। एक क्या करूंगा बेटा, माइनस का b प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, 2, b की वैल्यू 2। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 1। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 1। यहाँ से आप लोग a की वैल्यू 1 रख दो, 1 रखा तो कितना आया
2 माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू कितना 0। यही तो है बेटा, a की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ गया, 4 आ गया। इसका वहां से b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ a की वैल्यू आप लोग ये रखोगे तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, जैसे आप लोग इसको इसमें ऐड करोगे ना बेटा तो 2a आया माइनस का b प्लस का 2 आया। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये निकल के आ गया 2a माइनस का b प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0। a की वैल्यू में 2 रखूंगा तो 2 माइनस का b और प्लस का 2, तो b की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आ रही है और यहाँ से b की वैल्यू अपने पास 2 आ रही है, सॉरी यहाँ b और प्लस 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ से 4 आएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू 4, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रही है 4। इसका मतलब a की वैल्यू तो 1 आ रही है और b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ये इसका आंसर आ गया। देखो बेटा कह क्या रहा हूं, इस चीज को समझना आप लोग। ab प्लस बी इक्वल टू 0 है, ab निकाला, ab और ba को जोड़ दिया, जोड़ के 0 के इक्वल कर दिया, मतलब सारे एलिमेंट 0 ही तो होंगे, 2/2 का होगा। इसको आप लोग ने 0 के इक्वल, इसको आप लोग ने 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल, सबको 0 के इक्वल किया, तो आप लोगों के पास a की वैल्यू तो 1 आई और b की वैल्यू कितनी आई 4, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4। किसी को भी दिक्कत हो तो बोल दो बेटा, आ रहा है समझ। एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आओ देखें, एक और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं बेटा। एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन लिखा है, इफ ए बी इक्वल टू 0 एंड बी सी इक्वल टू आई, देन प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू में a प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आई। ये आप लोगों को प्रूव करना है बेटा। देखिए क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोगों को बोला गया कि ए बी की वैल्यू 0 के इक्वल एंड बी सी की वैल्यू आई के इक्वल है। आप लोगों को प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इनटू में a प्लस सी का होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ये प्रूव करना है बेटा। देखिए कैसे करेंगे, एक चीज मेरे को बता दो, सिंपल सी बात है। आप लोगों को ये गिवन है कि a इंटू बी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ये गिवन है बेटा। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। याद रखना बेटा, इधर C लिखा है तो इधर भी C लिखोगे, इधर ही लिखोगे C, इधर C है तो इधर C लिखोगे। इधर C क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लोगों का जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब याद रखना, इधर C लिखा है तो यहाँ भी क्या लिखोगे बेटा, C लिखोगे। ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ, 0 मैट्रिक्स को C से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, सिंपल सी बात है। 0 मैट्रिक्स को C से मल्टीप्लाई 0। आप लोगों को BC कितना गिवन है, आप लोगों को BC कितना गिवन है, आई के इक्वल। BC आप लोगों को गिवन आई के इक्वल, इसका मतलब A इंटू आई आ गया। A को I से मल्टीप्लाई कर दो तो A ही आता है, तो आप लोगों के पास A मैट्रिक्स कितना निकल के आ गया बेटा, 0। बात समझ में आई, वापस सुनना। आप लोगों को AB को किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। AB 0 के इक्वल दे रखा है। BC किसके इक्वल है, I के इक्वल। मैंने क्या किया, दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। आप लोगों को पता है 0 को C से मल्टीप्लाई किया तो 0। BC मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, I के इक्वल, तो A इंटू में I इक्वल टू 0, तो A मैट्रिक्स कितना निकल के आ गया, 0। अब आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आप लोगों को ये I के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करोगे, उसका LHS पार्ट पकड़ लो। LHS पार्ट में क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना a प्लस सी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ बेटा। तो इसमें क्या करूंगा, a की वैल्यू कितना पुट करो, 0, तो यहाँ कितना हो गया 0 प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना 0 प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब ये तो बन गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे ये तो बना बेटा बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, b इंटू में b, और सी स्क्वायर को c इंटू में c लिख सकता हूं बेटा। और अब ये BC किसके इक्वल है, ये BC किसके इक्वल गिवन है, I के इक्वल, इसका मतलब B इंटू में I इंटू सी लिख सकता हूं बेटा। अब आप लोगों को एक बात और पता है कि B और C मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो I हट जाएगा, तो कितना बन गया, ये BC बन गया। और ये BC किसके इक्वल है, I के इक्वल। इसका मतलब यही तो प्रूफ करना था आप लोगों को। बात समझ में बेटा, एक बार वापस से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। आप लोगों को AB मैट्रिक्स 0 के इक्वल गिवन है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ C से मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं, ये याद रखना, इधर C लिखूंगा तो इधर भी C लिखूंगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। तो यहाँ C लिखा है तो यहाँ C लिखूंगा, ये तो 0 ही आएगा। यहाँ कितना आ गया, BC किसके इक्वल गिवन है, I के इक्वल, इसका मतलब A इंटू में I इक्वल टू 0, तो A मैट्रिक्स कितना आ गया, 0। अब आप लोगों को प्रूफ क्या करना है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस सी का होल स्क्वायर, I के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैंने A की वैल्यू 0 पुट कर दी, A की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा, तो 0 प्लस बी का होल स्क्वायर, 0 प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बना, B स्क्वायर सी स्क्वायर, तो B स्क्वायर सी स्क्वायर को B C लिख सकते हो। इस BC की वैल्यू I के इक्वल है, BC की वैल्यू मैंने I की वैल्यू लिख दी। अब I मैट्रिक्स यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स निकल के आता है, तो यहाँ से I हट गया, क्या रह गया BC, और इस BC को अपन किसके इक्वल लिखेंगे, I के इक्वल। बात समझ में है बेटा, तो बात कर रहा हूँ, बात क्लियर है क्या बेटा। एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक को अपन आगे लेके चलेंगे बेटा, आ रहा है समझ। इस टॉपिक को अपन आगे लेके चलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं अपन, एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, आओ बेटा। उसके बाद अपन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को अपन डिस्कस करेंगे बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन और अपन डिस्कस कर लेते हैं, आओ। आप लोगों के पास
आप लोगों को दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, आप लोगों को गिवन है ए मैट्रिक्स आप लोगों का 1 2 3 4 और आप लोगों को देन फाइंड एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए आप लोगों को बोला गया है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i। इसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। आप लोगों को ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन है बेटा, आप लोगों को बोला गया एफ ऑफ ए निकालो, ठीक है बेटा। निकाल सकता हूं, देखो कैसे निकालूंगा। एफ ऑफ ए निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। निकालो बेटा। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई, ए कितना दे रखा आप लोगों को 1 2 3 4, ठीक है। इस ए को 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दो बेटा। मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर कितना आएगा देखो एक बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 और ये कितना आ गया 6, तो मतलब कितना आ गया 7। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2 और ये कितना आ गया 8, 10 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 और ये 12, कितना हो गया 15। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 और ये 16, 6 और 16 कितना हो गया 22। ये ए स्क्वायर निकल के आ गया। नेक्स्ट आप लोगों को क्या निकालना, माइनस का 4a, माइनस का 4a निकाल दो बेटा। माइनस का 4a कैसे निकालोगे? आप लोग a को है ना वो -4 से मल्टीप्लाई कर दो। -4 -8 -12 और -16, ये हो गया बेटा। 3i कैसे निकालोगे? i कितने बाई कितने का यूज करेंगे यहाँ 2/2 का। क्यों? a कितने बाई कितने का है 2/2 का, तो i को किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा 3003। अब आप लोगों को क्या करना है बेटा, a स्क्वायर को -4a को और 3i को ऐड करना है। कर दो बेटा। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 3i ऐड कर दो बेटा। a स्क्वायर कितना है बताओ 7 10 15 22 प्लस ही लगाऊंगा बेटा क्योंकि माइनस का 4a निकाल दिया। -4 -8 -12 -16 प्लस 3i कितना है बेटा 3003। सबको ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद देखो कितने क्या निकल के आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर दो बेटा। ऐड करने के बाद देखो आप लोगों के पास क्या मैट्रिक्स निकल गया, उसी की तो वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो गया 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, ये 6 बच गया। ये 10 ये कितना बन गया 2, ये कितना है बेटा 15 और ये कितना बचेगा 3, ये कितना है बेटा 22, ये 25 और ये 16 घटा दिया तो कितना हो गया 9। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल के आ गया। कौन सा? a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस 3i। इसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी बेटा ये वाली। बात समझ में आ गई बेटा? तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हो क्या। यहाँ मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स आप लोगों को गिवन था, एफ ऑफ ए की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी थी, तो मैंने a स्क्वायर निकाला। 4 को a को -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, i को 3 से मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड कर दो बेटा, आप लोगों के पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अरे कर लोगे ना बेटा? आगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू। एक चीज ध्यान रखना आप लोग, दोनों टॉपिक मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों मिक्स चलेंगे टॉपिक, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना बेटा। कुछ चीजें इनकी यहाँ मैं छोड़ते हुए चल रहा हूँ जो कि डिटरमिनेंट के साथ आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।